दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसे एक ऐसा जादुई पौधा मिलता है जिस पर पैसे उगते थे। अब ये जादुई पौधा इस आदमी की जिंदगी को किस तरह बदल देता है, आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं पॉल को, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट था और आज वो एक घर को बेचने आया था। वो घर के अंदर जाता है और सारी चीजों को अच्छे से चेक करता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि अगर उस घर में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसके क्लाइंट्स वो घर नहीं खरीदेंगे। तभी वो वहाँ पर किचन के एक नल को देखता है जिसमें से पानी टपक रहा था। अब क्योंकि उसके क्लाइंट्स आने ही वाले थे और उसके पास उस नल को ठीक करवाने का टाइम नहीं था, इसलिए वो उसके अंदर एक च्युइंगम लगा देता है जिससे वो टपकता हुआ पानी रुक जाता है। आगे कुछ ही देर में उसके क्लाइंट्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और पॉल उन्हें वो घर बेच देता है। आगे वो अपने ऑफिस आता है और वहाँ पर अपने जिगरी दोस्त डैनियल से मिलता है। हम देखते हैं कि पॉल इस महीने लगातार सेल करके बेस्ट एम्प्लॉय के पहले पोजीशन पर आ चुका था, पर वहीं उसका दोस्त डैनियल अभी भी एक फैक्ट्री की डील पर अटका हुआ था जिसे उससे कोई नहीं खरीद रहा था। इसके बाद घर पर हम उसकी पत्नी जेसिका को देखते हैं, जिसको एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके अंकल जॉन, जो उसकी बाप की तरह थे, उनकी अचानक मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर जेसिका पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पॉल इस बात से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अंकल जॉन बहुत ही अमीर थे और अब उनके मरने के बाद उनकी सारी जायदाद इन्हीं लोगों की होने वाली थी। फिर अगले दिन वो दोनों अंकल जॉन के लॉयर के पास जाते हैं, जो कि उनकी वसीयत पढ़कर बताने वाला था कि इन दोनों को कितना पैसा मिला है। लेकिन जब वकील उनकी वसीयत पढ़ता है तब उनको पता चलता है कि उनके अंकल ने अपना करोड़ों का घर अनाथ बच्चों के नाम कर दिया और जो उनकी बाकी की चीजें थी वो सारी उन्होंने चैरिटी में दे दी। और लास्ट में वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी भतीजी के लिए छोड़कर गए तो बस ये पौधा, जो उनके जाने के बाद उसको उनकी याद दिलाएगा। अब ये देखकर पॉल का दिमाग खराब हो जाता है और वो पूछता है कि ये क्या है, जिस पर वकील कहता है कि अंकल जॉन ने तुम लोगों के लिए बस यही छोड़ा है तो तुम लोगों को यही मिलेगा। अब पॉल गुस्से में उस पौधे को घर लेकर आता है और जेसिका से कहता है कि तुम्हारे अंकल एक नंबर के चूतिया हैं क्या, हमने उनके लिए कितना कुछ किया लेकिन उन्होंने अपनी सारी जायदाद दान कर दी और हमारे लिए क्या छोड़कर गए, बस ये सड़ा हुआ पौधा। जेसिका कहती है कि अंकल जॉन मुझसे बहुत प्यार करते थे और अगर वो हमारे लिए ये छोड़कर गए हैं तो जरूर उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। अब पॉल गुस्से में उस पौधे को बाहर रख देता है और मनी मन अंकल जॉन को गालियां देने लगता है। आगे जब वो अपने दोस्त डैनियल के साथ होता है तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि भाई फैक्ट्री को कोई नहीं खरीद रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। इस पर पॉल उसे कहता है कि भाई मैं तेरी फैक्ट्री बिकवाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे कमीशन का 50% चाहिए। अब क्योंकि डैनियल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो इस डील के लिए मान जाता है। फिर घर आकर पॉल की पत्नी उसे अंकल जॉन के पौधे को शेड में रखने के लिए कहती है तो पॉल वहाँ पर एक टेबल लगाकर उस पौधे को रख देता है। आगे जब वो उस पौधे को पानी दे रहा था तो वो देखता है कि उसमें कुछ कागज जैसा लगा है। फिर जब वो उनको बाहर निकालता है तब उसे पता चलता है कि ये तो $100 का नोट है और ऐसे ही कई सारे नोट उस पौधे पर लगे हुए थे। अब ये देखकर पॉल हैरान रह जाता है कि इस पौधे पर पैसे कैसे उग सकते हैं। अब वो उन पैसों को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसका परिवार आ जाता है और पॉल उन पैसों को उनसे छुपा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा किसी को भी इसके बारे में पता चले। तभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि चलो अब इस पौधे का ध्यान मैं रखूंगी और तुम अपने काम पर जाओ। लेकिन अब पॉल उस पौधे को लेकर बहुत इनसिक्योर हो गया था और अब उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी वाइफ उस पर उगने वाले पैसे देख ना ले। आगे हम देखते हैं कि पॉल और डैनियल उस फैक्ट्री में जाते हैं जिसको वो लोग बेचना चाहते थे, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि पॉल डैनियल से कहता है कि पहले तो हमें इसे नए जैसा बनाना होगा, उसके बाद ही हम इसे बेच पाएंगे। अब इसी दौरान उसे फिर से उस पौधे के बारे में चिंता होने लगती है तो वो कोई बहाना बनाकर वापस घर आ जाता है और उस पौधे की देखभाल करने लगता है। वो देखता है कि उस पौधे में फिर से पैसे उग गए हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो कैसे सकता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो बस पैसों से मतलब है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे कहता है कि अब से इस पौधे का ध्यान मैं ही रखूंगा, इसलिए तुमको बार बार उस शेड में जाने की जरूरत नहीं। फिर अगली सुबह उनके घर पर चर्च के फादर आते हैं जो कि अनाथ बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। अब अपना पॉल इतना बड़ा कंजूस मक्खी चूस था कि वो उनको 50 रुपए का एक चेक फाड़ कर देता है, जिस पर भी वो उनसे 12% GST की रिसिप्ट मांगता है। लेकिन उसकी पत्नी तो इस बात से भी हैरान थी और वो उसे कहती है कि तुमने तो आज तक 1 रुपया भी दान नहीं किया, तो आज ये 50 रुपए कैसे दान कर दिए। जिस पर पॉल कहता है कि मैंने तो ये अंकल जॉन की याद में किए थे। अब क्योंकि उसे पौधे से रोज ही पैसे मिल रहे थे तो पॉल अपने आप को पूरी तरह बदल लेता है और सूट बूट पहनकर एकदम राजा बाबू बन जाता है। आगे जब वो अपने ऑफिस जाता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि पॉल ने आज तक अपने लिए एक कच्छा भी नहीं खरीदा था और वो एक ही शर्ट को पिछले 3 सालों से चला रहा था, इसलिए आज उसे सूट में देखकर उसके दोस्तों की भी फटकर 64 हो जाती है। फिर घर आकर पॉल उस पौधे के पास जाता है और देखता है कि उस पौधे में अब पहले से भी ज्यादा पैसे लगे थे। अब वो उन पैसों को अपने पास छुपा कर रखता है क्योंकि अगर उसकी पत्नी और बच्चों को इसका पता चल गया तो वो उससे पैसे मांगने लगेंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। आगे वो अपने बच्चों को चीज खाने के लिए 50 रुपए देता है, जिसको
जिसको देखकर उसके बच्चे भी हैरान थे कि आज उसके कंजूस बाप को हो क्या गया है। आगे पॉल जब एक शॉप पर जाता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा ट्रैक्टर दिखाई देता है। अब उसको देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है और उसे खरीद लेता है। फिर शाम को जब उसकी वाइफ घर पर आती है तो उस ट्रैक्टर को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो उससे पूछती है कि तुमने ये कितने का लिया। पॉल कहता है कि $5000 का। अब ये सुनकर वो पॉल पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि तेरे पास $5000 आए कहाँ से। पॉल कहता है कि मुझे ऑफिस से मिले हैं क्योंकि इस महीने मेरी सेल्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन उसकी पत्नी उस पर भरोसा नहीं करती और उसे कहती है कि तुम्हें ये फालतू चीजें ना खरीद कर पैसों को बचाना चाहिए था। फिर पॉल आधी रात को चुपके से उस पौधे के पास आता है जहाँ इस बार पहले से भी ज्यादा पैसे लगे थे। पॉल उन पैसों को अपने ब्रीफ केस में रख लेता है और जब वो उनको गिनता है तो वो पूरे 10,000 होते हैं। अब ये देखकर वो खुशी के मारे पागल हो जाता है क्योंकि अब वो बहुत ही जल्द करोड़पति बनने वाला था। आगे जब वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तभी वो अपनी कार को देखता है और सोचता है कि मुझ जैसे अमीर के लिए ये कार एकदम बकवास है। इसलिए वो वहाँ से सीधा कार के शोरूम में जाता है और वहाँ पर उसे पसंद आती है एक पोर्श कार जिसको वो $60,000 कैश देकर खरीद लेता है। आगे जब वो उस कार को लेकर ऑफिस पहुँचता है तो उसका दोस्त डैनियल उसको देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे कहता है कि तेरी सैलरी इतनी तो नहीं कि तू एक पोर्श खरीद ले, तो तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से। इस पर पॉल उसे झूठ बोल देता है कि उसे ये पैसे अंकल जॉन की जायदाद से मिले हैं जो वो अपनी भतीजी यानी मेरी पत्नी के लिए छोड़कर गए थे। दूसरी तरफ हम उस कार के शोरूम में एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि उस शोरूम के मैनेजर से पूछ रही थी कि आज तुम्हारे यहाँ पर कोई $60,000 कैश देकर एक कार खरीद कर गया है और हमें पता चला है कि वो कोई इल्लीगल काम कर रहा है तभी उसके पास इतना पैसा है। अब वो मैनेजर उसे पॉल की सारी जानकारी दे देता है ताकि वो ऑफिसर पॉल से पूछताछ कर सके कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। आगे जब पॉल अपनी पोर्श को लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी कार को देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहीं उसकी पत्नी उससे फिर से गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये पैसे कहां से ला रहे हो, कहीं तुम कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे। इस पर पॉल कहता है कि नहीं डार्लिंग, ये पैसे तो मुझे डैनियल ने दिए हैं उसकी फैक्ट्री की डील करवाने के लिए। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उसे पता था कि पॉल उससे जरूर कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो उससे नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि आज के बाद हम दोनों साथ में नहीं सोएंगे। अगली सुबह फिर से चर्च के फादर पॉल के घर पर आते हैं अनाथ बच्चों के लिए डोनेशन लेने, लेकिन पॉल उसे कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। फादर कहता है कि तुमने ये नई कार खरीदी है पर तुम्हारे पास दान देने के लिए पैसे नहीं हैं। जिसके बाद वो उसे ज्ञान देने लगता है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तभी जाकर तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन पॉल उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। आगे जब वो अपने काम पर गया था तभी पीछे से उसके घर पर वो ऑफिसर आती है और पॉल के बारे में पूछने लगती है। उसकी वाइफ कहती है कि अभी तो वो काम पर गए हैं। ऑफिसर उसे बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहे हैं, इसलिए हमें शक है कि वो कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रहे। अभी सुनकर उसकी वाइफ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि जब मेरे पति यहाँ पर आए तो तुम उससे ही पूछ लेना, अभी तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ऑफिसर भी एक नंबर की ढीठ थी और वो उसके घर के बाहर से ही पॉल पर नजर रखने लगती है ताकि टाइम आने पर वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। फिर शाम को जब पॉल उस पौधे के पास जाता है तो वो देखता है कि इस बार उस पर कोई भी नोट नहीं थे। अब वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है और तभी उसे फादर की कही वो बात याद आती है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तभी जाकर तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। इसलिए वो वहाँ से सीधा चर्च में जाता है और फादर को $20,000 की डोनेशन दे देता है। अब इतना पैसा कैश देखकर फादर भी हैरान हो जाते हैं और वो उसे अंकल जॉन की बाइबल देते हैं जिसको वो रोज पढ़ा करते थे। वहीं पर हम उस ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि लगातार पॉल पर नजर रखे हुए थी। इसलिए पॉल के वहाँ से जाते ही वो उस चर्च के अंदर जाती है और वहाँ पर पड़े हुए कैश को देखकर समझ जाती है कि इनको ये पैसे पॉल ही देकर गया होगा। ऑफिसर फादर से पूछती है कि ये पॉल हमेशा से ही इतने पैसे दान करता था, जिस पर फादर कहते हैं कि नहीं, ये तो एक नंबर का कंजूस आदमी था। वहीं दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो कि उस पौधे के पास बैठकर अंकल जॉन की बाइबल को पढ़ने लगता है, लेकिन इससे भी उसे कोई फायदा नहीं होता और उस पौधे में से एक पैसा नहीं आता। फिर अगली सुबह ऑफिसर फिर से पॉल से बात करने उसके घर पर आती है, लेकिन इस बार भी वो घर पर नहीं होता। उधर दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो कि अपने पैसों को बांटने लगता है। सबसे पहले वो कैफे की वेट्रेस को $100 की टिप देता है, जिसके बाद वो एक भिखारी को $5,000 यूं ही दे देता है ताकि उसके पौधे पर पैसे फिर से उगने लगे। वहीं उसको ये सब करते हुए वो ऑफिसर भी देख लेती है, जिसके बाद वो उस भिखारी के पास जाती है और उससे वो पैसे लेकर कहती है कि जरूर तुम एक ड्रग डीलर हो, इसलिए वो आदमी तुम्हें इतने पैसे देकर गया है। भिखारी कहता है कि मैं तो बस एक भिखारी हूँ, लेकिन वो ऑफिसर उस पर विश्वास नहीं करती और उसे अरेस्ट कर लेती है। आगे हम पॉल और उसके दोस्त डैनियल को देखते हैं जो कि उस फैक्ट्री पर अपने क्लाइंट के आने का वेट कर रहे थे। इसी दौरान पॉल डैनियल से कहता है कि भाई मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए, क्या तू मेरी वाइफ को ये झूठ बोल सकता है कि वो सारे पैसे तू मुझे दे रहा था। डैनियल कहता है लेकिन वो
पैसे तो तुम्हें अंकल जॉन की जायदाद से मिले थे ना। इस पर पॉल कहता है कि मेरे पास अभी समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन तू मुझ पर विश्वास कर, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर पॉल की बेटी होती है जो कि ऊपर से फिसलकर नीचे गिर गई थी। दरअसल उसकी पत्नी और बच्चे उसे यहाँ पर ढूंढने आए थे। अब ये सब देखकर पॉल सदमे में चला जाता है कि उसने अपने लालच के चक्कर में अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। आगे उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। तभी उसके पास पॉल आता है और उससे माफी मांगता है। कहता है कि मैं कभी भी एक अच्छा बाप नहीं बन सका, मैं हमेशा अपने बारे में और पैसों के बारे में सोचता रहा, लेकिन मेरे पास जो सबसे कीमती चीज मेरा परिवार था, मैंने उससे ही झूठ बोला, जिसका मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। वहीं बाहर उसकी पत्नी भी ये सब सुन रही थी और वो ये सुनकर बहुत रोती है। फिर थोड़ी देर बाद उनका बेटा देखता है कि उसकी बहन को होश आ गया है और अब वो पूरी तरह ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जिसने अकेले ही उस फैक्ट्री को बेच दिया था। अब पॉल के परिवार में सब कुछ ठीक हो चुका था, पर तभी वहाँ पर ऑफिसर पहुंच जाती है और इल्लीगल काम करने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेती है, जिसके साथ वो लोग उसकी पॉर्श कार को भी सीज कर लेते हैं। आगे जब उसे जेल में ले जाया जाता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर वो फादर और भिखारी भी थे, क्योंकि पॉल की वजह से पुलिस को लगता है कि शायद ये लोग भी पॉल के साथ मिले हुए थे, इसलिए पुलिस ने इन्हें भी अरेस्ट कर लिया। अब पॉल उन दोनों से माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से इन दोनों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। फिर कुछ देर बाद ऑफिसर वहाँ पर आती है और वो उन तीनों को छोड़ देती है। कहती है कि अभी तुम्हारे दोस्त डैनियल का फोन आया था और उसने हमें बता दिया है कि वो सारे पैसे उस फैक्ट्री को बेचने से मिले थे। आगे हम देखते हैं कि पॉल इसके बाद से पूरी तरह से बदल जाता है। वो चर्च के एक फंड रेजर में हिस्सा लेता है जहाँ पर वो अपनी पॉर्श कार को दान कर देता है। कहता है कि इससे जितने भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए होंगे। अब उसके इस फैसले से उसका दोस्त और उसकी पत्नी भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनको उनका पुराना वाला पॉल मिल चुका था। इसके बाद वो पूरा परिवार मिलकर एक फैमिली ट्रिप पर जाते हैं। यहाँ पर वो अंकल जॉन के एक फार्म हाउस पर जाते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ अकेली रहती थी। दरअसल अंकल जॉन की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को उनके फार्म हाउस के पीछे वाले तालाब में बहा दिया जाए। अब उनकी भतीजी भी वैसा ही करती है ताकि अंकल जॉन हमेशा उनके साथ रह सकें। बाकी दोस्तों उस पौधे का क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, पर इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।